आज बुधवार को शहर की पुरानी नगरपालिका में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई और मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में भाजपा और निर्दलीय दोनों ही दलों के पार्षद उपस्थित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी पार्षद बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों पर जोर दिया गया और इसे देश हित में बताते हुए सभी पार्षदों ने इसका समर्थन किया। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा, यह प्रस्ताव देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव होंगे तो इस देश में चुनावी खर्चों में बचत होगी और विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। वर्तमान में जब 2 बार अलग अलग चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो विकास की गति तेज करेगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस को शहर हित और देश हित से कोई लेना देना नहीं है। जब देश हित का प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस का एक भी पार्षद बैठक में नहीं आया। देखिए, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और समस्त जो ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं और एक जो पूरी कमेटी बनाई है रामनाथ कोविंद जी ने, इतना सुंदर एक निर्णय और एक बहुत आवश्यक निर्णय देश के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने इसको पास किया है। और आज जैसा हम देख सकते हैं, आप सबने देखा है कि आज कांग्रेस वाले नदारद थे, तो हम देख सकते हैं कि देश हित और राष्ट्र हित और शहर हित इनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें जो आज हमारे देश में ये अति आवश्यक है कि हम जो चुनाव का खर्चा आता है 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्चा, जो प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें तो एक वोट की कीमत 1400 रुपये देश चुकाता है, उस आर्थिक अनियमितता को कम करने के लिए, जो भ्रष्टाचार होते हैं चुनाव में उसको कम करने के लिए, जो पर्यावरण को जितने बैनर पोस्टर लगते हैं हर चुनाव में उसको कम करने के लिए, जो हमारी योजनाएं रुक जाती है, जो काम रुक जाते हैं शहर के देश के सारी योजनाएं आचार संहिता के चलते, उसको रोकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को सर्वसम्मति से हम लोगों ने सपोर्ट किया है, पास किया है ये प्रस्ताव। लेकिन आज फिर कांग्रेस ने ये बता दिया कि उनका शहर हित से और देश हित से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के 2 पार्षद निष्कासित भी हो गए, आपका स्वागत किया जिस कारण वो निष्कासित। देखिए, आज पूरा शहर देख रहा है कि अच्छे काम करने वालों को या अच्छे काम करने वालों को सम्मान देने वालों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। तो मन में दुख इस बात का है कि उनके यहाँ पर जलकर की राशि जो बहुत 40-50 वर्षों से बहुत ज़्यादा थी, उसको कम किया है इस परिषद ने। और हम लोग ये देख के काम नहीं करते हैं कि कौन सा वार्ड है, सब में जनता रहती है और सारी जनता नगरपालिका नीमच क्षेत्र में आती है। सारे पार्षद जो हैं वो हमारे ही पार्षद हैं और हम सबका काम करा रहे हैं। जो इच्छा रखते हैं अपने शहर के काम कराने की, अपने वार्ड के काम कराने की, तो अगर हमने काम कराया और स्वागत को लेकर किसी को मिर्ची लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन की भावनाएं सबके सामने आ चुकी है। मैडम, स्वागत के बाद फिर उसी वार्ड के लोगों ने ढोल नगाड़े बजा के विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए, वहाँ का काम आज शुरू होने वाला है। मेरी लगातार बात चल रही है और वो हमारे ही द्वारा प्रस्ताव पास करके हमारी ही परिषद ने, हमारी ही पीआईसी ने वो काम आगे बढ़ाया है और वो काम भी हमारे ही कार्यकाल में पूरा होगा। तो हमारे कार्यकाल में इतने सारे काम हो रहे हैं और अगर कोई स्वागत करता है तो ये आप लोगों को और पूरे शहर को ही सोचने वाला एक बात है कि क्या किसी के काम करने पर किसी को उत्साहवर्धन करना, किसी का सम्मान करना और शहर की जनता का प्रतिनिधित्व जो करता है पार्षद, तो क्या ये गलत था और इसमें क्या गलती थी, सब शहर देख रहा है। थैंक यू। आज मुद्दा था वन नेशन वन चुनाव। 4 शब्द हैं इसमें सिर्फ, लेकिन आप देखेंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का पूरा मुद्दा उसमें समाहित है। और इतनी बड़ी सोच जो जिन व्यक्तित्व की है वो हैं हमारे देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जिन्होंने इस तरीके का प्रस्ताव लाया कि इस एक लाइन के प्रस्ताव में सारा देश विकसित राष्ट्र के तरह खड़ा होगा और विश्व का सिरमौर बनेगा। करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की जो बचत होगी उससे निस्संदेह देश का आर्थिक विकास होगा, चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग रुकेगा, अर्थव्यवस्था और विकास के कार्यों में जो बार बार रुकावटें आचार संहिता के कारण होती थी वो रुकेगी। लेकिन इस चीज़ को हम कब, उनकी दूरदर्शी सोच को हम तब समझ पाएंगे, हम उसको आत्मसात तब कर पाएंगे जब वो चीज़ हमें धरातल पे दिखती हुई नज़र आएगी, तब हम उनको प्रणाम करेंगे। और इस महत्वपूर्ण यज्ञ की आहुति में आज नगरपालिका नीमच की परिषद ने भी अपना योगदान दिया है। हम स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम उस प्रस्ताव का एक अंग बने हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके क्या विचार हैं? आज जो ये सम्मेलन था हमारा और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसके हम सभी पार्षद और हमें खुद इसकी बहुत बधाई और एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने,
जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उनकी दूरदर्शिता को हम सभी प्रणाम करते हैं और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज प्रस्ताव हुआ है इसको सबसे नज़दीक से किसी ने देखा है। इसकी गतिविधियां जो हमने, इसकी हानि जो देखी है वो इस परिषद ने देखी है, क्योंकि हमने दोनों चुनाव अभी अभी हमने निपटाए हैं। दोनों में इतनी आचार संहिताएं लगी, विकास कार्य इतने बाधित हुए कि उसको जितने अच्छे से पार्षद समझ सकते थे कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन एक अव्यवस्था कहे या उनके मन में जो दुर्भावना कहा जाए, पार्षद विपक्ष इसमें नदारद रहा। ये बड़ी बुरी बात है कि उनको आना चाहिए था। देश का इतना बड़ा फैसला है और आप उसमें सहयोगी नहीं है, ये बड़ी उनकी दुर्भावना है। वो कहते हैं कुछ और करते कुछ है। कथनी और करनी में उनकी समानता नहीं है। कहते हैं कि हम शहर विकास में सहयोग करेंगे, बाकी शहर विकास के जब ये इतना बड़ा मुद्दा आया है, मानते हैं तो संघीय ढांचा प्रभावित होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। संघीय ढांचा कोई प्रभावित नहीं होगा। इसमें तो ये है कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था डगमगाती है, जो उसमें लगता है पैसा, वो कहीं ना कहीं सुधरेगा। प्लस पूरी प्रशासन सभी को इससे फ़ायदा होगा। कितनी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ती है, कितना शासन प्रशासन का दुरुपयोग होता है, चुनावी जो खर्चे होते हैं वो भी बचेंगे। प्लस सारा एक बार होगा तो जनता को भी इसका लाभ होगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण भी बदलेंगे। आपका नाम? छाया जायसवाल, जलकल सभा।